नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण इंदौरा एडोब प्रीमियर प्रो के इस ट्यूटोरियल में एक बार फिर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस ट्यूटोरियल में हम कलर ग्रेडिंग के सेकंड पार्ट को देखेंगे, जो कि है शॉट टू शॉट मैचिंग। नाउ शॉट टू शॉट मैचिंग का उद्देश्य यह इंश्योर करना है कि क्लिप एंड टाइमलाइन पर एक कंसिस्टेंट लुक रहे, ताकि हमारे किसी सीन में विजुअल ब्रेकअप न हो। इन कंटिन्यूटी कई रीजन की वजह से मिसमैच हो सकता है कि जब आप शूट कर रहे हो तब लाइट के मूव होने या बीच बीच में बादलों का सन के आगे आने के कारण लाइट की कंडीशन बदल गई हो सकता है कि डिफरेंट और मिसमैच कलर प्रोफाइल वाले मल्टीपल कैमरास का उपयोग किया गया हो सकता है कि शूटिंग के दौरान कुछ भी न बदला हो, फिर भी क्लिप्स एक टाइमलाइन में साथ साथ आते हैं तो कुछ न कुछ दिखाई देता है। कारण जो भी हो, अगर आप किसी फिल्म में कलरिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं या अपने किसी म्यूजिक वीडियो को ग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो आपके जॉब का एक बड़ा हिस्सा कंसिस्टेंसी को इंश्योर करना है। इसके अलावा अगर आप पहले शॉट टू शॉट मैचिंग करते हैं तो इसमें यह अधिक संभावना हो जाएगी कि लुक अप्लाई होने पर शॉट अच्छे से मैच खाए। ओके, so there are 4 different techniques for doing shot to shot matching. In Adobe Premiere आप ऑटोमेटिक शॉट मैचिंग कंट्रोल्स का उपयोग कर सकते हैं। इसमें आपकी रेफरेंस मॉनिटर एंड वीडियो स्कोप दोनों हेल्प करेंगे और साथ ही यह आपकी आंखों को भी असिस्ट करेंगे। या फिर आप अपने शॉट्स का एक साइड बाय साइड स्प्लिट स्क्रीन व्यू बना सकते हैं और स्कोप का उपयोग करके उनको मैच कर सकते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपके सीन के लिए बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव शॉट के रूप में सबसे पहले हीरो शॉट चुनने पर चर्चा की थी। अगर आपने वह ट्यूटोरियल अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। नाउ मैं पहले ही आगे बढ़ चुका हूं और टाइमलाइन में 4 सीन के लिए एक हीरो शॉट चुन लिया है और आपकी एक्सरसाइज फाइल में एक बेस करेक्शन तैयार कर दिया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मैचिंग। हम ऑटोमेटिक मैच कंट्रोल को ट्राई करके शुरू करेंगे। यह कलर व्हील और मैच पैनल में किया जाता है। नाउ अप्लाई मैच टूल से आप जो रिजल्ट प्राप्त करते हैं उनकी एक्यूरेसी अलग अलग हो सकती है और यह हर शॉट पर पूरी तरह से काम नहीं करेगा। यह भी हो सकता है कि यह कुछ शॉट पर बिल्कुल भी काम न करे। बट यदि आप जल्दी में हैं या किसी संकट परेशानी में हैं और आपको क्विक रिजल्ट की आवश्यकता है तो इसे यूज करना उचित होगा। यह क्लिप को क्विकली एडजस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। यदि मान लीजिए कि आपके पास एक क्लाइंट है जो आपके शोल्डर के ऊपर से आप पर नजर रख रहा है और आप जल्दी से कलर कास्ट को ठीक करना चाहते हैं या थोड़ा अधिक बारीकी से मैच करने वाला कंट्रास्ट प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए कुछ हद तक अच्छा काम करेगा। जैसे ही मैं इन 2 शॉट्स के बीच में जाता हूँ तो आप कंट्रास्ट एंड कलर टेम्परेचर दोनों के बीच डिफरेंस देख सकते हैं। इसलिए अप्लाई मैच टूल का उपयोग करने के लिए हमें पहले अपने प्ले हेड को उस शॉट पर रखना होगा जिसे एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता है। देन टर्न ऑन द कंपैरिजन व्यू। अब हम प्रोग्राम मॉनिटर में दोनों शॉट देख सकते हैं। नाउ मैच करने से पहले मैं फेस डिटेक्शन फीचर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस फीचर का एम दोनों शॉट्स में फेस को रिकॉग्नाइज करना है, जो स्किन टोन को मैच करने में मदद करेगा। जब तक आप विदाउट फेस के शॉट्स को मैच नहीं कर रहे हैं तो मुझे इस फीचर को बंद करने का कोई कारण नहीं दिखता। तो जैसे ही कहा जा रहा है, मुझे बस अप्लाई मैच पर क्लिक करना है और इसके एनालाइज की प्रतीक्षा करनी है और यह हो गया। नाउ एज यू कैन सी, यह मैच 100% परफेक्ट नहीं है, बट एटलीस्ट यह हमें करीब लाता है और कलर कास्ट को कम करता है। आप यहाँ से इमेज को मैनुअल एडजस्ट करना भी कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसे आजमाने के लिए तब तक इंतजार करवाऊंगा जब तक कि आप थोड़ा और मैच को एक्सप्लोर नहीं कर लेते। ओके, अगले सीन पर चलते हैं। इस बार हम अपनी आंखों से मिलाएंगे, मतलब कि किसी भी ऑटोमेटिक टूल या वीडियो स्कोप का उपयोग नहीं करेंगे। इस बारे में मैं पूरी तरह ईमानदार रहूंगा। दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट एंड आउटसाइड ऑफ द ऑटोमेटिक मैच। शायद यह शॉट मैचिंग का लिस्ट एक्यूरेट मेथड है। इन पहले 2 शॉट को देखते हुए वाइड शॉट एंड क्लोजअप के बीच एक्सपोजर भिन्न है। अब अगर हम दोनों शॉट को कंपेयर करते हैं तो सेकंड शॉट पहले शॉट की तुलना में काफी डार्क है और जैसा कि हम मैच करते हैं तो इसके लिए कुछ डिफरेंट तरीके हैं। हम एक शॉट के फर्स्ट फ्रेम से सेकंड शॉट के फर्स्ट फ्रेम तक तेजी से आगे पीछे जाने के लिए अप डाउन एरो की का उपयोग कर सकते हैं, या हम प्ले हेड को इनकमिंग और सेकंड क्लिप के फर्स्ट फ्रेम पर रख सकते हैं एंड बाउंस बिटवीन द शॉट लेफ्ट एंड राइट एरो की का उपयोग कर सकते हैं। लास्टली, प्रोबेबली द बेस्ट मेथड इज रेफरेंस मॉनिटर का उपयोग करना है। टू शो द रेफरेंस मॉनिटर, हम विंडो पर जाएंगे, देन रेफरेंस मॉनिटर। जब रेफरेंस मॉनिटर को सिलेक्ट किया जाता है तो आपको अपनी टाइमलाइन का एक एडिशनल व्यू मिलता है। हम इसे वैसे ही स्क्रब और प्ले कर सकते हैं जैसे हम टाइमलाइन में करते हैं। इसलिए मैं प्ले हेड को वाइड शॉट के ऊपर रखूंगा ताकि हम इसकी तुलना क्लोजअप शॉट से कर सकें। तो आइए अब क्लोजअप को इवेलुएट करें। हीरो शॉट की तुलना में इस शॉट में शैडो अधिक डार्क है, बट बाकी सब कुछ काफी ब्राइट है। सो इन द बेसिक करेक्शन पैनल, आइए ब्लैक को थोड़ा कम कर दें।
देन इंक्रीज द व्हाइट। हाईलाइट्स एंड शैडो को थोड़ा सा टच करेंगे, फिर ब्लैक को थोड़ा सा और नीचे लाएंगे। लास्टली ऐसा लगता है कि क्लोजअप में कुछ ज्यादा ही सैचुरेशन है, तो हम सैचुरेशन कंट्रोल्स के साथ इसे नीचे लाते हैं। ग्रेट। हियर इज ए बिफोर एंड आफ्टर। मैच में काफी इंप्रूवमेंट है। एज आई मेंशन, आंखों से मैच करना जैसा कि हमने अभी अभी किया था कभी कभी काम कर सकता है और आपको क्यूक रिजल्ट भी दे सकता है, लेकिन इसमें बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। और भले ही आपके पास इस तरह से मैच करने का बहुत एक्सपीरियंस हो, पर कई बार परिणाम सही नहीं हो सकते हैं। वास्तव में हमारे पास डिस्पोजल में वीडियो स्कोप होना चाहिए, इसलिए मैं 3 स्कोप, लूमा वेवफॉर्म, RGB प्रेड, वेक्टर स्कोप लाने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले विंडो पर जाकर लुमिट्री स्कोप को सिलेक्ट करके स्कोप लेकर आऊंगा। देन मैं अपनी विंडोज को रीपोजिशन करूंगा ताकि स्कोप को पढ़ना आसान हो जाए। देन मैं स्कोप्स पर राइट क्लिक करूंगा और YUV वेक्टर स्कोप और RGB प्रेड को सिलेक्ट करूंगा। ओके, अब हम और अधिक कॉम्प्लिकेटेड मैच की ओर बढ़ते हैं। मैं टाइमलाइन में 3rd सीन पर जाऊंगा और फिर रेफरेंस मॉनिटर प्ले हेड को महिला के वाइड शॉट पर ले जाऊंगा। वीडियो स्कोप आपके द्वारा चुनी गई किसी भी विंडो के लिए जानकारी डिस्प्ले करेगा। तो अभी यह वाइड शॉट की जानकारी दिखा रहा है, बट अगर मैं प्रोग्राम विंडो पर क्लिक करता हूं तो यह क्लोजअप शॉट की इंफॉर्मेशन शो करेगा। जैसे जैसे मैं आगे पीछे बाउंस करता हूं तो आप लूमा वेवफॉर्म में सिग्निफिकेंट डिफरेंस देख सकते हैं। इसके साथ साथ वेक्टर स्कोप में आप ह्यू एंड सैचुरेशन में भी अंतर देख सकते हैं। RGB प्रेड हमें रेड चैनल को ऊंचा दिखाता है। आइए पहले एक्सपोजर को एड्रेस करें। इस बार हम लुमिट्री कलर व्हील का उपयोग करेंगे। हम देख सकते हैं कि एक्सपोजर में सिग्निफिकेंट बूस्ट की आवश्यकता है, बट क्या करना चाहिए या क्या करने की जरूरत है, इसका बेहतर अंदाजा पाने के लिए डायरेक्ट स्किन टोन को कंपेयर करें, जैसा कि हमने पहले किया है। दिस इज डन इन द इफेक्ट कंट्रोल पैनल। तो मैं विंडो पर जाऊंगा, देन इफेक्ट कंट्रोल पैनल। आपके इंटरफेस सेटअप के आधार पर आपका इफेक्ट कंट्रोल पैनल डिफरेंट प्लेस पर हो सकता है। मैं अपने इफेक्ट कंट्रोल पैनल को रेफरेंस मॉनिटर के साथ सेम एरिया में ले जा रहा हूँ। देन मैं ओपेसिटी इफेक्ट ओपन करूंगा एंड क्लिक द पेन नेक्स्ट टू ओपेसिटी। फिर मैं महिला के फेस के चारों ओर एक रफ आउटलाइन ड्रॉ करूंगा। तो चलिए पिछले शॉट के फर्स्ट फ्रेम पर चलते हैं एंड डू द सेम। नाउ जब हम रेफरेंस मॉनिटर पर वापस जाते हैं तो आप नया मास्क लगा हुआ देखेंगे। आइए क्लोजअप शॉट पर वापस जाते हैं। अब जबकि हमने अपना व्यू केवल टैलेंट के फेस तक सीमित कर दिया है, जैसे जैसे मैं आगे पीछे बाउंस करता हूँ आप वास्तव में एक्सपोजर में डिफरेंस देख सकते हैं। सो इन द लुमिट्री कलर पैनल आइए कलर व्हील्स ओपन करें एंड राइज द हाइलाइट्स ऑल द वे और फिर मिड टोन को बढ़ाएं। फिर हम रेफरेंस मॉनिटर पर क्लिक करके फर्स्ट शॉट पर एक नजर डालेंगे कि हमने कैसा क्या किया है। प्रीटी गुड, लेकिन हम मिड टोन को थोड़ा सा और बूस्ट कर सकते हैं। चलो इसे करते हैं। ओके, नाउ वन मोर कंपैरिजन फॉर एक्सपोजर, लुकिंग मच बेटर। अब हमें केवल कलर के अनुसार एडजस्ट करने की आवश्यकता है। अगेन, जब मैं 2 शॉट के बीच आगे और पीछे बाउंस करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि क्लोजअप में बहुत अधिक रेड कलर है। मेरी नजर वेक्टर स्कोप पर है। सो इन कलर व्हील्स आइए गेन कलर कंट्रोल को तब तक नीचे खींचे जब तक कि शॉट्स थोड़ा बेहतर मैच न हो जाए। एंड देन मिड टोन्स में थोड़ा सा वार्म ऐड करेंगे। ह्यू एंड सैचुरेशन दोनों अच्छे लग रहे हैं। आफ्टर अवर गेन एडजस्टमेंट आइए दोनों क्लिप्स के लिए ओपेसिटी इफेक्ट को बंद कर दें ताकि हम दोनों शॉट्स को सही से देख सकें। ग्रेट, आपने देख लिया होगा कि स्कोप का उपयोग करके मैचिंग करते समय हम कितने एक्यूरेट हो सकते हैं, लेकिन शॉट्स के बीच लगातार आगे पीछे स्विच करने की प्रक्रिया थोड़ा दुखदाई हो सकती है। जब आप अपना एडजस्टमेंट कर रहे हो तो आपको यह याद रखना भी आवश्यक है कि पहले स्कोप में क्या वैल्यू थी। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे हिसाब से शॉट टू शॉट मैचिंग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, एंड दैट इज यूजिंग द कंपैरिजन व्यू का उपयोग करना। ऑटोमेटिक मैचिंग फीचर का उपयोग करने के लिए हमने पहले इसका उपयोग किया था। तो चलिए नेक्स्ट सीन पर चलते हैं और इसे ट्राई करते हैं। मैं क्लोजअप की ओर जाऊंगा एंड इन द कलर व्हील्स एंड मैचिंग पैनल मैं कंपैरिजन व्यू पर क्लिक करूंगा और वेवफॉर्म को देखने के लिए और स्पेस बनाने के लिए मैं इफेक्ट कंट्रोल एंड रेफरेंस मॉनिटर को बंद कर दूंगा। अब हम या तो टाइमलाइन को ड्रैग कर सकते हैं या प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट एडिट एंड प्रीवियस एडिट बटन का उपयोग कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट एडिट बटन को कई बार प्रेस करूंगा ताकि हम हमारे हीरो शॉट पर पहुंच सके। नाउ हमारे पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं फॉर हाउ टू यूज द कंपैरिजन व्यू। पहला ऑप्शन जो ज्यादातर मामलों में मेरा फेवरेट है, दोनों शॉट को एक साथ पूरी तरह से देखना। द नेक्स्ट ऑप्शन आपको एक वर्टिकल स्प्लिट स्क्रीन देता है जो आपको एक या दूसरी इमेज दिखाते हुए आगे और पीछे वाइप करने के लिए यहाँ से ड्रैग करने की अनुमति देता है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज द हॉरिजॉन्टल व्यू, जहाँ आप फिर से इसे यहाँ से खींचकर ऊपर या नीचे ड्रैग कर सकते हैं। एक आखिरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, यदि मैं डिफॉल्ट
डिफॉल्ट रूप से वर्टिकल व्यू पर वापस स्विच करता हूँ तो यह मददगार साबित नहीं होगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट दोनों शॉट्स में राइट की ओर है। लेकिन हम अगर यहाँ क्लिक करते हैं तो हम वास्तव में ओरिएंटेशन को स्वैप कर सकते हैं, जो सीन को थोड़ा एडजस्ट करने के बाद हमें कम से कम दोनों शॉट्स में टैलेंट के फेस के कुछ पार्ट्स को देखने में सक्षम करेगा। मुझे लगता है कि इन क्लिप्स के लिए सबसे अच्छा व्यू फर्स्ट ऑप्शन होगा, ताकि हम दोनों शॉट को पूरी तरह देख सकें। तो मैं उसे सेलेक्ट करूंगा। अब हमें वेव फॉर्म में दोनों ट्रेस को देखने के लिए शॉट्स के बीच आगे पीछे उछलते रहने की जरूरत नहीं है। हम वाइड शॉट की तुलना में क्लोजअप में बढ़ा हुआ एक्सपोजर क्लियरली देख सकते हैं। ओके, तो अब यह सेट हो गया है। आइए शॉट्स को मैच करना शुरू करें। इस बार हम लूमेट्रिक कर्व का उपयोग करेंगे। इन द लूमा कर्व वेव फॉर्म को देखते हुए मैं टॉप पॉइंट को नीचे खींचूंगा और यहाँ पर एक पॉइंट बनाऊंगा और नीचे ड्रैग करूंगा। फिर शैडो लेवल को मैच करने के लिए इस नीचे के बिंदु को थोड़ा सा ऊपर खींचूंगा। द कंट्रास्ट इज मच बेटर। नाउ कलर को ठीक करते हैं। ब्लू चैनल को यूज करते हुए मैं टॉप पॉइंट को पकड़ूंगा और इसे लेफ्ट की ओर ड्रैग करूंगा। हाईलाइट को थोड़ा कूल करने के लिए ब्लू ऐड करूंगा। देन इन द रेड चैनल मैं 3/4 टोन्स में रेड ऐड करने और उसे अंडरटोन से घटाने के लिए एक बहुत ही सूक्ष्म कर्व बनाऊंगा। लास्टली क्लोजअप में अभी भी हमारे पास थोड़ी सी अधिक सैचुरेशन है, तो हम बेसिक करेक्शन पैनल पर जाएंगे और सैचुरेशन कंट्रोल को लेफ्ट की ओर ड्रैग करेंगे। दैट इज लुकिंग मच बेटर। हियर इज ए बिफोर एंड आफ्टर ऑफ आवर करेक्शन। अब हम कंपैरिजन व्यू को बंद कर सकते हैं। तो यह एक इंट्रोडक्शन था कि शॉट टू शॉट कैसे मैच करें। इन दिस केस हमने केवल प्राइमरी टूल का उपयोग किया है, बट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम मोर कॉम्प्लिकेटेड शॉट को मैच करने के लिए अपने पास सभी टूल्स का उपयोग करेंगे। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस ट्यूटोरियल को भी देखना ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी प्रीमियर प्रो। बाय फ्रेंड्स।